चलिए, तो हम लोग आज से एक नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का बहुत वैल्यू है अपने आप में। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। इतना पूछा जाता है जैसे कि बोरा में चोकर भरा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी बहुत क्वेश्चन बनता है। खैर, अब चलते हैं आगे। बस यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि कंप्लीट परसेंटेज नोट्स लिखा गया है, यानी कि ये जो नोट्स है मेरा, ये मैं रेगुलर क्लास में यूज करता हूँ, इसी से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख रहे होंगे रिकॉर्ड मेकर लिखा गया है। रिकॉर्ड मेकर मेरा अपना कोचिंग है, हम सबका कोचिंग है, तो ये मेरा कोचिंग का नाम है रिकॉर्ड मेकर। यहाँ ऊपर लिखा हुआ भाई प्रिंसर, आपके प्रिंसर ही पढ़ा रहे हैं अभी, तो प्रिंसर। यहाँ पे अब बात स्टार्ट होता है कि परसेंटेज, प्रतिशतता, चैप्टर का नाम। प्रतिशतता है क्या, इसको समझना है सबसे पहले। लिखा क्या है बात समझिएगा। देखिए, मैं इसलिए ये नोट्स लेकर के आया हूँ, लिखा हुआ सब है, ये मेरा ही हैंडराइटिंग है, कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा नोट्स कॉपी किया गया है या कुछ भी। यहाँ लिखा गया है कि प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। पहले हम प्रतिशतता चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला ही लाइन लिख दिए हैं हम कि प्रतिशत होता क्या है। पहले इसको समझिए कि प्रतिशत क्या है या प्रतिशतता है क्या। तो प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। मतलब आपसे कोई पूछता है कि प्रतिशत किस पे आकलन करते हो, तो लिखा गया है कि प्रति सैकड़ा, मतलब प्रत्येक सैकड़ा पर हम प्रतिशत का आकलन करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे बात समझिए, यहाँ लिखा गया कि जिस भिन्न का हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं, और उस भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाता है। बात समझिएगा। जैसे हम आपको बोल दिए 1/100, बात समझिएगा। इसका मतलब होता है, हम पूछेंगे कि ये कितना प्रतिशत है, तो 1%। प्रतिशत का आप आकलन कर किस पे रहे हैं, 100 पे कर रहे हैं। तो कोई भी आकलन आप 100 पे ही करेंगे, यानी परसेंटेज जो निकाला जाता है वो ये मान के निकाला जाता है कि 100 पे निकाला जाता है। अब चलते हैं हम आगे। अब दिखा गया कि 100 में से कोई 10 रुपया दे देता है, तो कितना प्रतिशत पैसा ले लिया, बात समझिएगा। तो ये 100 में से 10 रुपया दिया है, अर्थात 10% लिया है। अगर हम बोलेंगे कि 100 में से कोई 25 रुपया ले दिया है, तो कितना प्रतिशत पैसा ले लिया है आपसे, तो सर 100 में से ये 25 लिया है, अर्थात 25% पैसा लिया है। जब नीचे 100 रहे और ऊपर जितना रहे उतना ही रेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जिस भिन्न का हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं, और उस भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं। तो आपसे कोई पूछा जाए कि आपके पास आया, बोला कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो 100 रुपये में से 10 रुपये ले लेता है, तो कितना परसेंट पैसा लेता है हमसे, किस रेट से लेता है, आप चुपचाप बता दीजिए भैया 10% रेट से लेता है। अब चलते हैं। अब जब आगे चलिएगा तो आपको समझना होगा बाकी सारी बातें। देखिए क्या है, यहाँ पे आइएगा तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लिखा गया है, यहाँ देखिएगा कि 100 में से x कोई रुपया लेता है तो कितना प्रतिशत पैसा लेता है। तो देखिए ये x/100 हो जाएगा, अर्थात x% वो पैसा लेता है। ठीक है, अब आगे आएंगे तो 100 में से कोई y ले लेगा तो वो y% पैसा ले लेगा। ठीक, अब चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात लिखा गया, भिन्न के बारे में आपको बताया जाता है। एक्चुअली बात कुछ ऐसा है ना कि हम आपको साफ बच्चा समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि 10-12 तक आप पढ़ेंगे, इसलिए हम भिन्न को भी समझाने आ गए। ठीक है, तो वैसे छुट्टी नहीं था आपको पढ़ने का, इसलिए ये सब चीज़ अभी बताना पड़ रहा है। ये भिन्न a/b के रूप में होता है, या a भी हो सकता है, यानी कि कई पूर्णांक को लेकर जाएंगे तो फिर बात बढ़ जाएगा, बात बढ़ेगा तो फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे, इसलिए हमको रहने दीजिए प्रतिशत पे। बस भिन्न समझिए, ये x/y के फॉर्म में होता है भिन्न। ठीक है, अब उसमें क्या है, ये ऊपर वाला को नॉमिनेटर कहा जाता है और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ऊपर वाला को अंश बोला जाता है और नीचे वाला को, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया है कि अर्थात जब किसी राशि की तुलना 100 से की जाती है तो वह प्रतिशत कहलाती है, जिससे तुलना की जाती है वह आधार होता है। भिन्न में आधार हर को कहते हैं। इस बात को समझिएगा, ये बहुत डीप बात है जो लिखा गया है। ये कहना चाहता है, देखिए एक बार और मैं पढ़ के बताता हूँ कि जब किसी राशि की तुलना 100 से की जाती है, मतलब जब आप कंपेयर कीजिएगा कोई भी राशि का 100 से, ठीक है, तो वह प्रतिशत कहलाती है। मतलब आप 2 का तुलना 100 से कर दिए तो ये 2% कहलाएगा, यही कहना चाहता था। अब आगे चलते हैं। जिससे तुलना की जाती है वह आधार होता है, बात समझिएगा। मतलब ये 100 से तुलना किया जा रहा है तो इस राशि का 100 आधार है, बेस वैल्यू है। आगे चलते हैं। बोला है आधार होता है और भिन्न में आधार हर को कहते हैं। अभी तो बताएं कि नीचे हर है और ऊपर अंश है, ऊपर नॉमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब चलते हैं। अब आगे है कि दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में 100% या 1 होती है, अर्थात 100% को हम 1 कहते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी चीज है अपने आप में 100% है। आप हैं अपने आप में 100%, हम हैं अपने आप में 100%, या संख्या में जब बोलना होगा तो हम बोलेंगे कि आप 1 हैं, कि आप आधा हैं, आधा नहीं है, आप 1, या फिर मैं भी हूं तो मैं भी 1 ही हूं। ठीक है, अब चल जाएगा। अब बोल रहे हैं यहाँ पे तो हम कह सकते हैं, बात समझिएगा, इसका बहुत वैल्यू होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट रखिए, इसका आगे बहुत कदर करना है। फिर बोल रहा है इसलिए जब हम जानते हैं कि 100% का वैल्यू 1 होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 100% का वैल्यू 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का वैल्यू 1/100 होता है।
इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए प्रतिशत बराबर 1/100 कह सकते हैं। मतलब केवल प्रतिशत का साइन आ गया तो कुछ कोई आदमी बोल देगा कि प्रतिशत का साइन है, इसका अंक में बताइए कितना होता है, तो 1/100 बता दीजिएगा संख्या, ठीक है। हम कह सकते हैं, अब आगे चलते हैं। जब आप आगे चलिएगा, आगे चलने से पहले आपको मिटाना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए ध्यान सुनिएगा, जब आप आगे चलिएगा तो बात समझिएगा, यहाँ पे आप समझना है आपको कि ए को बी का प्रतिशत के रूप में a बटा बी गुने 100 लिखा जाता है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली ये बात क्या है मैं बता देता हूँ, बाकी सब टीचर ये सब बात नहीं बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चा अर्थमेटिक बच्चा का इसलिए कमजोर होता है क्योंकि उसको लैंग्वेज पकड़ने नहीं आता है, और लैंग्वेज पकड़ने के लिए ही हम इस चीजों को लिखा गया, इस चीज को हम लिख दिए हैं या फिर नोट्स में लिखा गया है। तो लिखा गया है कि ए को बी का प्रतिशत के रूप में a बटा बी गुना 100 लिखा जाता है, ठीक है। वैसे ही है कि x को y का प्रतिशत के रूप में x, यहाँ पे x है, ये y है, x बटा y गुने 100 लिखा जाता है। अब बात समझिएगा, अब आगे का बात यहाँ है कि a का b से प्रतिशत के रूप में a बटा b गुने 100 लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका बता रहे हैं, फिर आगे समझाएंगे। x का y से प्रतिशत के रूप में x बटा y गुने 100 लिखा जाता है। अब आगे बढ़िएगा, काम के बाद मेरा यहाँ पे क्या समझना था, ये तो खैर लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जब आगे चलिएगा तो यहाँ देखेंगे आप कि लिखा गया है कि जिसके साथ का या से लगा हो, ये लैंग्वेज है, ठीक है। लिखा हुआ है कि जिसके साथ का या से लगा हो वह हमेशा हर में होगा। अगर प्रश्न में का से दोनों आ जाए, बात समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में का और से दोनों आ जाता है, ठीक है। तो लिखा गया है कि अगर प्रश्न में का से दोनों आ जाए तो से लगा हो उसे हम हर में रखेंगे। मतलब आपका जब शादी हो जाता है तो आपकी पहली वाली और जो अभी प्रेजेंट है दोनों में सिलेक्शन करना होता है, तो प्रेजेंट के साथ जाइएगा, वही बात है यहाँ पे, का और से वाला सेंस है, का और से। तो का और से में दोनों में से चुनना हो तो से के साथ चुपचाप चले जाइएगा, बस बात यही समझाना था। अब देखिएगा आगे ध्यान से, ये यही नोट करके लिखा गया था, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। जब हम आगे चलेंगे, हालांकि आगे जाने से पहले तो पीछे वाला बात समझा देते हैं आपको एक बार और, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बार पढ़ना है परसेंटेज हमसे, उसके बाद आपका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए कि काहे नीचे लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा था, ए को बी का इसलिए बी नीचे लिख दिया गया था, ए बटा बी। यहाँ पे देखिए वाई का इसलिए वाई नीचे लिखा गया था, यहाँ एक्स बटा वाई याद करिए। यहाँ पे देखिए बी से इसलिए बी नीचे लिखा गया था, यहाँ पे देखिए वाई से इसलिए वाई नीचे लिखा गया था। अब ये यहाँ पे कंसेप्ट था का और से का, जब का रहे तो अकेले का रहे तो का को नीचे रख दीजिए, और का और से दोनों आ जाए तो से को नीचे रख दीजिएगा, बस। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये आता है, ध्यान सुनिएगा, एक मिनट, कुछ छूट तो नहीं रहा है तो मुझे देखने दीजिए, नहीं छूट रहा है। चलिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में समझना है, ये समझना है। देखिएगा नोट, किसी भिन्न का दशमलव भिन्न या पूर्णांक प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। यहाँ देखिएगा लिखा गया, बहुत अच्छी बात, ज़्यादा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि किसी भिन्न या दशमलव, यहाँ पे लिखा है किसी भिन्न यहाँ पे भिन्न या दशमलव भिन्न या पूर्णांक को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, तीन चीज को घेरा किए हैं, तीनों आपको समझना है। लिखा गया है कि भिन्न को, दशमलव को और पूर्णांक को जब आपको बदलना होगा तो चुपचाप आप 100 से गुना कर दीजिएगा। कितना से गुना करिएगा? 100 से गुना। यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया है कि भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फिर नीचे अगला लाइन लिखा गया, ये तो समझ लिया। अब अगला लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। बात समझिएगा, जब हम प्रतिशत से भिन्न में बदलना चाहते हैं तो हम 100 से भाग देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलने पे नीचे कुछ आपको लिखा गया है, देख लीजिए इसको। नीचे जब चलिएगा नोट्स पे तो लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। बात समझिएगा ये क्या है। यहाँ पे आपको लिखा गया फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखा गया परसेंटेज, यहाँ पे लिखा गया है डेसिमल। तीन चीजें हैं, मतलब यहाँ पे लिख दिया गया एक, कोई बोलेगा कि हम 1 बोलेंगे और आप बोल दीजिएगा कि ना हम 100% बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों सही है। आप कोई बोलेगा कि ना 100.0% बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। बात समझिएगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है 2, अब 2 को आप 2 बोलेंगे, कोई बोलेगा 200% है, कोई बोलेगा 200% है। बात समझिएगा। फिर यहाँ पे लिखा गया 3, तो 3 को 300% कह सकते हैं, 3 को 300% यहाँ लिखा गया। वैसे ही 4 को 400 लिखा गया है, 5 को 500 लिखा गया। बात समझिएगा, सॉरी यहाँ 5 नहीं है, 17 तो फ्लो में हम कर गए, बहाव में सब लोग बह रहे हैं, हम भी बह गए। चलिए पानी का धार तेज हो गया। बात समझिए, यहाँ पे लिखा गया है x, क्या लिखा गया है x। अब यहाँ पे x है तो हम इसको 100 गुने x कह दिए हैं। अभी तो समझाएं कि जब आप अंक से प्रतिशत की तरफ बढ़ते हैं तो गुना कर देते हैं 100 से, और इसी कारण से सब में गुना हो रहा था। बात समझिएगा, सब में गुना हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो x है तो इसको हम 100x% कह सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है कि टीचर लोग एक बार बैठवा देता है, लेकिन मैं इसमें भी लेवल बना के रखा हूँ, लेवल ये, लेवल वो, लेवल वो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात समझिए। अब यहाँ पे लिखा गया कि वो था इजी, अब बता रहे हैं मॉडरेट लेवल, मतलब याद करने के लिए सब चीज कर दिया गया है सुविधा के लिए, और कुछ नहीं। मॉडरेट लेवल पे चलते हैं। तो मॉडरेट लेवल पे है क्या, लिखा गया है कि 1/2 को हम बोल सकते हैं 50%, और इधर दशमलव में है तो दशमलव में अभी तो आ नहीं रहा कि मैं बताऊं। अब 1/4 को 25% लिख सकते हैं, काहे लिख सकते हैं, ताकि 100 से गुना करता है।
1/5 को 20% लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 से गुना करके आए हैं सर, क्योंकि भिन्न से हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी हम 100 से गुना कर दिए हैं। 1/20 को 5%, 1/40 को 25%, 1/40 को 2.5% और 1/50 यहाँ पे अच्छा से लिख दीजिएगा, 1/50 को 2% हम कह सकते हैं। अब आएगा दशमलव वाला बात, क्योंकि यहाँ तक तो दशमलव में नहीं आ रहा था, पूरा कट जा रहा था इसके अलावा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम आगे चलेंगे तो हमें एक नया स्लाइड लेना होगा। चलते हैं, नया स्लाइड आएगा। जब हम नया स्लाइड लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है हार्ड, बहुत हार्ड बिल्कुल नहीं है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे है क्या? फ्रैक्शन है, परसेंटेज वैल्यू है और डेसिमल वैल्यू है परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 1/3, 1/3 को हम 33 गुना 1/3 कहते हैं, या फिर 33.33% कहते हैं। एक और बात जानकारी के लिए बता दें कि 33 मत बोलिएगा कभी भी, 33.33 बोला जाता है, ठीक है। आगे 1/6 को हम 16.2/3 कह सकते हैं जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, या फिर 16.66% कहेंगे। 1/7 को हम 14.2/7 कहेंगे या 14.28% कहते हैं। 1/8 को 12.1/2 कहते हैं या 12.5% कहते हैं। 1/9 को 11.1/9% कहते हैं या 11.11% कहते हैं। 1/11 को 9.1/11% कहते हैं, 9.09% कहते हैं। 1/12 को 8.1/3% कहते हैं या 8.33 कहते हैं। 1/13 को 7.9/13%। चलिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें क्या है, यहाँ पे लिखा गया कि 1/9 11.1/9%, 11.11%। 1/11 का वैल्यू दिया है 9.1/11% या 9.09%। 1/12 का वैल्यू दिया है 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18। इसी प्रकार से जब हम नीचे स्क्रॉल करके दिखाएंगे आपको, यहाँ पे देखेंगे 1/19 में, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देंगे। बस समझिए, ये सब चीज आपको रट लेना है। जितना रटिएगा उतना बेनिफिशियल होगा आपके साथ, आप उतना एक्सपर्ट बनेंगे मैथ का। अगर आप सोचेंगे कि सर हम निकाल लेंगे काट करके गुना करके, तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें सीधे बोलेगा 6.66%। अब निकालते रहिए, तो याद रहेगा कि 6.66% का मतलब होता है 1/15, तो तुरंत लिख दीजिएगा। आगे क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अब टेंशन एक चीज का हो रहा है कि सर इतना याद कैसे हो जाएगा एक बार में, आप तो बोल दिए बस पढ़ाने के लिए पढ़ा दिए, देखना तो नहीं है। हम समझा देते हैं आपको कि याद कैसे होता है। देखिए याद ऐसे होता है, बात समझिएगा। अब हम मान लेते हैं एक इसको उठा लेते हैं, 1/15 है जैसे, तो 1/15 है तो हम देखेंगे कि 15 का टेबल पढ़ेंगे हम और 100 के नजदीक जाएंगे और कम जाएंगे थोड़ा 100 से, तो 15 6 का 90 होता है। बात समझिएगा, तो देखिए यही लिख दिया जाता है 6, 15 6 का 90 हो गया। अब बचा जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे लिख दिए 15। अब देखिए काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 गुना 10 है 5 3 15, देखिए यही चीज है 6.2/3, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। जब आगे समझिएगा तो हम मान लेते हैं कि अब 1/16 को उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1/16 है। जब 1/16 को उठाइएगा तो देखिए 16 का टेबल पढ़िए ऐसे कि 100 तक नजदीक जाए, तो 16 96 होता है, तो देखिए यहाँ पे 6 लिख दिए, 16 96 और 4 रिमाइंडर हो जाएगा 96 400 और नीचे लिख दीजिए 16 और ये काट दीजिएगा तो 1/4 आ जाता है, यही है 16 गुना 1/4। और आप सबको पता है कि 1/4 का वैल्यू होता है 0.25, इसलिए यहाँ पे 0.25 लिखा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बात क्या है और कैसे जल्दी जल्दी निकाला जाता है, ठीक है, इतना ना समझ आप नहीं। खैर, हम अब आगे चलते हैं। अब देखिए 1/20 था तो आपको रटना नहीं था भाई, आपको पता है कि 20 × 100 सीधे कट जाता है, अर्थात 5% आंसर हो जाएगा। 1/10 था तो सीधे हम कह देंगे कि 10 × 100 अर्थात 10% आंसर हो जाएगा। 1 मान लेते हैं कि 50 था तो हम कह देंगे कि सर 50 × 100 अर्थात 2% डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाया जाता है, ऐसे याद किया जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब 19 19 11 वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि 11 वाला बहुत रिपीट करता है, ठीक है। 11 वाला थोड़ा समझ देखिए, 9 और 11 वाला एक दूसरे के साथ। देखिए 11 वाला में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कि 11 वाला में 9 यहाँ पे हो जाता है, बस समझिएगा, तो फिर नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं। देखिए 1/11 का वैल्यू जो होता है 9×1/11 होता है। क्यों? क्योंकि 11×99, बस समझिएगा, 11×99 और 100/11, देखिए डायरेक्ट आंसर हो गया। अब हम 1/9 करेंगे तो आपको पता है सर 11×99 11 हो जाएगा और 1/9 हो जाएगा, बस समझिएगा। तो आपको बस 100 के पीछे तक जाना है और जो बच गया शेष उसको ऊपर लिख देना है और जो ये संख्या नीचे है उसको नीचे रख दीजिएगा, और कुछ नहीं। यहाँ तक अब समझने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलिएगा तो नया स्लाइड लेते हैं, वो सब चीज़ को याद कर लीजिएगा, काफी आपके लिए सही रहेगा। अब जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पास समझिएगा। वेट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है जी, क्या दिक्कत नहीं होते रहते। चलिए बात समझिए, ये है आपका लिखा गया है कि यहाँ पे लिखिएगा तो लिखा है कि आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न में बदलना। अब इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखा गया है कि ड्राइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन। अब बात समझिएगा, अब क्या है, आपको आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न में बदलने का मतलब होता है कि मैं आपसे बोल दिया, बात समझिएगा यहाँ पे कि 1/4, तो अभी आप 1/4 का आधार भिन्न ये था 25%, बात समझिएगा। लेकिन हम आपको बोल दिए कि 2/4 का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। देखिए ये हो गया, मतलब इसका सहारा लेकर के इसका वैल्यू निकाल देना, बस इतना समझिए। कोई टेक्निकल टर्म नहीं यूज करना है, कोई टेक्निकल वर्ड आपको याद नहीं रखना है। बहुत एनसीईआरटी हमको पगलाया है, आपको ही पगलाया है, अब हम नहीं पगलाएंगे आपको, इजी शब्द बताएंगे। चलो, तो 1/4 यानी 25% है, तो 2/4 का मतलब क्या होता है ये पूछना है, पूछे हमसे प्रतिशत के रूप में बताइए। तो सर हमको पता है कि सर ऊपर 2 ला दिए हैं, अर्थात हम 2 से ऊपर गुना कर दिए होंगे, तो आप चुपचाप इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, यानी आंसर जो हो जाएगा अपना वो 50% हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इससे एक और कर लेते हैं, 1/4 का वैल्यू 25% है, तो 3/4 का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर 3/4 के लिए हम करेंगे क्या कि 3 से गुना कर लेंगे, बात समझिएगा। कितना से गुना कर लेंगे जी? 3 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें हम 3 से गुना कर लेंगे तो ये 3/4 बन जाता है। यहाँ पे देखिएगा
तो हम करेंगे क्या कि अब प्रतिशत में भी 3 से गुना कर लेंगे, यानी 25 में भी हम 3 से गुना करेंगे। तो बात समझिएगा, ये हो जाएगा 25 तिहाई 75, अर्थात 3/4 को हम 75% कह सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब चलिएगा, तो हम बोल दिए कि 1/10 का वैल्यू होता है 10%। तो आप हमको बता दीजिए कि 7/10 का वैल्यू क्या होता है। तो आप बोलिएगा कि सर 7 से इधर गुना किए हैं, तो 7 से इधर भी गुना कर दीजिए, अर्थात 70% आंसर हो जाएगा। आपके मामा जी नहीं मानेंगे कि नहीं हम नहीं जानते हैं, हमको लगता है कि तुमको परसेंटेज नहीं आता है। तो बोलिए कि दीजिए, हम बदल के दिखाते हैं, देखिए कैसे। अब मामा जी बोल देंगे कि नहीं, आप 8/10 के बारे में बताओ कि 8/10 कितना प्रतिशत है। कोई बात नहीं, हम 8/10 बताएंगे। बोलेंगे कि मामा जी हमारे सर सिखाए थे कि 1/10 का वैल्यू जो होता है, 1/10 का वैल्यू जो होता है 10% होता है। तो सर हम 8 से इधर गुना कर देंगे और 8 से मामा जी इधर गुना कर देंगे, तो बस यहाँ पे हो जाएगा 80%। कहानी खत्म। मामा जी कुछ अब आगे निकल, आगे नहीं पीछे चलना होगा हमें, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था इस के बारे में। इसी के बारे में पूरा बात यहाँ पे बताया गया है, आप गौर से देखेंगे। तो जैसे 1/4 का वैल्यू 25% है, तो यहाँ पे बोला है कि 5/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिएगा कि ऊपर 5 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से गुना किया गया था, अर्थात 25 में भी हम 5 से गुना कर दिए तो 100 आ गया। सीबीएसई वाले 100 अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 100 का मतलब होता है 125%। ठीक, 100 सब समझिए, आप लोग काफी आगे जाएंगे। खैर लिखा गया आगे, ये बहुत अच्छा बात लिखते हैं, वही लिखा गया कि इस टाइप में जितना आप एलएचएस में गुना कीजिएगा उतना ही आपको आरएचएस में भी गुना करना होता है। कोई पुराना बात नहीं है, नया बात। और नया बात क्या, अभी तुरंत जब से संविधान की क्रांति हुआ था उसी समय से बात हमको पता चला। ठीक है, आपको बताते हैं अब हुआ क्या, क्योंकि रिवोल्यूशन हम भी लाने वाले हैं ना मैथ में। चलिए बात समझिए, आपको पता है लिखा गया है कि इस टाइप, हाँ एलएचएस में जितना गुना करेंगे उतना ही आरएचएस है, क्या है पूरा बात कर रहे हैं, बस समझिए। तो लिखा गया यहाँ पे एलएचएस में देखिएगा 5 गुना की, इसलिए हम इधर भी 5 गुना कर दिए। अब इधर चलते हैं, 1/3 का मतलब होता है 33 गुना 1/3%। बात समझिएगा, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। तो यहाँ पे आपसे तुरंत पूछ जाएगा कि 2/3 का वैल्यू बताइए, कितना का 2/3 का वैल्यू बताइए। तो आप तुरंत इधर 2 से गुना कर दिए थे या 2 से इधर भी गुना कर दिए थे, तो 33 गुना 66 2/3 यहाँ पे भी बता दिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे यही सवाल बताया गया है, यहीं पे बताया गया कि 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 2/5 का मतलब बता दीजिए, तो ये हो जाएगा 40%, और 3/5 का मतलब हो जाएगा 60%, और 4/5 का मतलब हो जाएगा 80%। कैसे होता है ये सब बात पीछे समझा चुके हैं, आपको आता है। अब थोड़ा सा हर क्वेश्चन को लेकर के मैं समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना। जैसे में आपको यहाँ पे बताया गया है, बस समझिए, 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। तो आपसे पूछिए 5/6 का वैल्यू बताइए, तो आपको तुरंत सन बटा सनाटा होगा, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ तुरंत। 1/6 है, 5/6 है, हमें करना है, बस समझिए। 1/6 है, इसको हम बताएं, सॉरी 16 लिख दीजिए, चलिए 1/16 को नीचे कोई दिक्कत। 1/16 का मतलब होता है 6×1/4%। ठीक है, आपसे कोई पूछ दिया कि भैया आप हमको बता दीजिए कि 7/16 का मतलब क्या होता है, इसका प्रतिशत रूप क्या होता है। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको जानकारी नहीं मिलेगी, तो हम बता देते हैं, बस समझिए क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप 7 से गुना कर लीजिएगा, जब आप 7 से इधर गुना कीजिएगा तो 7 से आपको इधर भी गुना करना पड़ेगा। अब बात समझिएगा, 7 से सबसे पहले आप इसमें गुना कर लीजिए। हो सकता है कि आपको ये कलर नहीं दिखाई दे रहा हो, तो कलर हम कर देते हैं आपके लिए, ताकि कलर ये वाला चीज करना है। अब बात समझिए, अब हमको पता है कि 7 से जब इसमें गुना करिएगा तो 42 हो जाता है, तो 42 पहले हम लिख लेते हैं, 42 पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद तुरंत बाद 7 इसमें गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और बटा हो जाएगा 4। अब सर 7/4 को भी हम इसको जब हम तोड़ेंगे, बात समझिएगा, केवल हम इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 एकम 7 और 3/4, अर्थात टोटल जो वैल्यू हो जाएगा 42 और 43, यानी कि 43/3/4%। अगर हमसे दशमलव में भी पूछ लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, घबराने की बात नहीं थी, हमको पता है 43 का 43 लिख देते हैं, और 3/4 का मतलब होता है 0.75, अर्थात मेरा आंसर आ जाता है 43.75%। अब आगे चलते हैं, जब आप आगे चलिएगा तो हो सकता है कि आपको परेशान करने वाले कोई व्यक्ति है, आप बोल दिए कि 1/11 का प्रतिशत, 1/11 का वैल्यू आपको पता है होगा कि 9.1/11% होता है। तो हमको बता दो, हमारे मामा जी पूछे हैं कि 17/11% का वैल्यू कितना हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस 17 को देख लेना है कि इससे अगर ये बड़ा है तो आप लिख लीजिएगा 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6/11, बस समझिए। तो ये 1 का मतलब हो जाता है 100%, बस समझिएगा ये बात। प्लस अब हम 6/11 का वैल्यू इंडिपेंडेंट रूप से निकालना चाहते हैं, कितना 6/11 का वैल्यू हम अलग से निकालना चाहते हैं। जब 6/11 का वैल्यू निकालेंगे तो हमको पता है 1/6 का वैल्यू होता है कितना, तो 6 से इधर भी गुना कर देंगे और 6 से इधर भी करेंगे तो 9 6 54 और 6/11, यानी कि सर इसको बोलिएगा कि 54.6/11, बस समझिए। अर्थात अब हम इसमें जोड़ देंगे कि 100 + 54.6/11, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 154.6/11, बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बात आपको समझ में आया होगा। हालांकि आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस लिख रहे हैं और बटन इसलिए दबाया जाता है प्रीवियस, ताकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप तुरंत बोलेंगे कि सर आप हमको छोड़ के भाग गए, आधा अधूरा बता के चलेगा। आधा अधूरा हम नहीं बताएंगे, आपको पूरा बात बताया जाएगा एकदम अच्छा समझा समझिए, बस समझिए। अब यहीं पे बात है, ये सब नोट्स में यही सब बात लिखा गया है। आपको ये नोट्स दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर के ले सकते हैं, लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया कि 1/7 का मतलब होता है 14.2/7, तो 2/7 का वैल्यू बताइए। तो हमको पता है कि सर 2/7 यानी कि 2 से इधर भी गुना किए होंगे, 2 से इधर भी गुना किए होंगे, तो 14 दूना 28 और 2 दूना 4 यानी कि 28.4/7% हो जाएगा। 3/7 का वैल्यू 42.6/7% हो जाएगा, ये आप खुद से करिएगा। वैसे ही 1/8 के बारे में बताया गया, 1/9 के बारे में बताया गया, 1/11 के बारे में बताया गया, 7/11 के बारे में लेकर बताया गया, जो भी है 1/12 बताया गया, 1/16 बताया गया। ये सब बात हम आपको समझा दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, सब बात आपको समझ में आएगी। बिना टाइम पास किए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बिना टाइम पास किए आगे बढ़ेंगे तो बात कुछ ऐसा हो जाएगा, देखना पड़ेगा कि नोट्स में आगे क्या है। ठीक है, तो देखिए अब जब हम इसको ऊपर करते हैं तो ये बात आ जाती है कि सर एक यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लास्ट बता देते हैं। तो बोला तो सब बोला कि 1/40 का वैल्यू दिया है, 1/40 का वैल्यू दे दिया था 2.5%।
तो आपसे पूछ दिया था कि 3/40 का वैल्यू बता दीजिए, तो हम पता है कि 3/40 निकालने के लिए सर हम इधर भी 3 से गुना कर देंगे और इधर भी 3 से गुना कर देंगे, तो आपको आ जाएगा आंसर 2.5 या 7.5 होता है। पता नहीं आपके गांव में ये सब कुछ पूछा जाता है नहीं, हमारे गांव में पूछा जाता है कि 1.5 कितना होता है, 2.5 कितना होता है, बस मुझे। और यहाँ पे 7/10 का वैल्यू पूछा है, तो आपको पता है, और 7/40 का वैल्यू पूछा है, हमको पता है कि सर 1/40 का वैल्यू 2.5 होता है, तो 7/40 में भी हम 7 से गुना कर देंगे ना, ताकि इतना आ जाए, तो आ जाएगा मेरा आंसर 17.5%। ये सब लिखा गया, आपको समझ भी आ रहा होगा, इतना हमको उम्मीद है, क्योंकि आप इतने समझदार हैं तभी आप आकर के लगातार इतना देर वीडियो देख रहे हैं।